नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया 100 शहर 100 खबर का। शिवमोगा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के आदेश पर बवाल कटा। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। मूडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के बाद भड़की कांग्रेस। बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कोलकाता डॉक्टर केस पर डॉक्टर्स के साथ लोगों में आक्रोश है। मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया गया। गवर्नर आनंद बोस का ममता सरकार पर हमला। महिलाओं की सुरक्षा में पश्चिम बंगाल फेल। दिल्ली में बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने की कोई अब औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। शहजाद पूनावाला ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा, कोलकाता केस में आवाज उठाने वालों को मिल रही है धमकियां। ममता सरकार भेज रही है नोटिस। सत्तर से पद्म अवार्ड विजेता डॉक्टर्स ने पीएम मोदी को खत लिखा। कोलकाता रेप कांड में पीड़िता के लिए मांगा इंसाफ। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, ये मेरी कामना है। ममता बनर्जी पर चिराग पासवान का हमला। कहा, सड़कों पर प्रदेश के मुखिया का उतरना कमजोरी को दर्शाता है। बंगाल में अराजकता का माहौल है। अमरोहा में कलाकार ने रक्षाबंधन पर चित्र के जरिए महिला सुरक्षा का उठाया सवाल। महिलाओं को सुरक्षा पर कोयले से 6 फीट लंबा चित्र बनाया। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता कांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला। लेटरल एंट्री को लेकर राहुल और अश्विनी वैष्णव के बीच पलटवार। लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड है। ये अवधारणा यूपीए के दौरान ही विकसित हुई थी। लेटरल एंट्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्सपर्ट पोस्ट। लिखा, लेटरल एंट्री के नाम पर भर्ती आरक्षण पर डकैती। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं होने पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला। महाराष्ट्र में खेला करना चाहती है बीजेपी। झारखंड में हो रही है पार्टी तोड़ने की कोशिश। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव। उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा राज्यसभा। 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने दाखिल किया नामांकन। राज्यसभा उपचुनाव के लिए तेलंगाना से पर्चा दाखिल किया। सीएम रेवंत रेड्डी भी साथ रहे मौजूद। चंपई सोरेन पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कम्युनिस्ट का बयान। कहा, चंपई सोरेन जेएमएम और गठबंधन के समर्पित नेता है। चंपई सोरेन के बयान पर झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, जेएमएम के आंतरिक मामले पर बोलना सही नहीं है। आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। देश भर में बहनें भाइयों को बांध रही राखी। रात 9:08 तक है शुभ मुहूर्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा, इस रक्षाबंधन पर महिला सुरक्षा और सम्मान देने का संकल्प लें। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। एक्स पर लिखा, रिश्तों में मिठास और सुख समृद्धि लेकर आए रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की उषा राणा ने राखी बांधी है। राजनाथ सिंह के आवास पर जाकर राखी बांधी। रक्षाबंधन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी। बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन की बधाई दी। एक्स पर लिखा, सभी बहनों के जीवन में खुशियां और खुशियों की बहार आए। सीएम योगी ने भी रक्षाबंधन की बधाई दी। लिखा, महापर्व रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं।
यूपी में बहनों को योगी सरकार का तोहफा, रक्षाबंधन पर महिला कर सकती है रोडवेज बसों में फ्री यात्रा, साथ ही घर के एक सदस्य को अपने साथ ले जा सकती हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मनाया रक्षाबंधन, खटीमा में बहनों से बंधवाई राखी, एक्स पर लिखा रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में बांध नहीं सकते। गुवाहाटी में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, कार्यक्रम में महिलाओं ने से बंधवाई राखी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनोखे तरीके से मनाई राखी, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पेड़ को राखी बांधी। गाजियाबाद की डासना जेल में भारी संख्या में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें, जेल के बाहर लगी बहनों की लंबी कतार। झांसी में जेल में राखी बांधने पहुंच रही है बहनें, बहनों ने जेल में मनाया रक्षाबंधन, बहनों ने अपने भाइयों को अपराध न करने की अपील की। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का बहनों को रक्षाबंधन तोहफा, नोएडा में नहीं कटेगा महिलाओं का चालान, ट्रैफिक पुलिस ने उपहार में महिलाओं को दिए हेलमेट। असम के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच समुदाय की तरफ से रक्षाबंधन के तहत अष्टपहल महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। ओडिशा के पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन की बधाई दी, समुद्र तट पर रेत से भगवान शिव की कलाकृति बनाकर दी बधाई। जम्मू कश्मीर पुरी में जवानों ने मनाया राखी का त्यौहार, स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी। भारत नेपाल बॉर्डर पर महिलाओं ने पहनाई जवानों को राखी, एसएसबी कैंप पहुंचकर मनाया राखी का त्यौहार, बहनों की जवानों की लंबी उम्र की कामना। रक्षाबंधन पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता हुई भावुक, रक्षाबंधन पर भाई के लिए लिखा नोट। उज्जैन में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की, रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाई। सावन के आखिरी सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई। सावन के आखिरी सोमवार पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भीड़, झारखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा माहौल। सावन के आखिरी सोमवार को पर अयोध्या में बम बम भोले की गूंज, भक्तों ने सरयू नदी में किया स्नान। हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में भक्तों का जमावड़ा, सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। आज सावन का आखिरी सोमवार, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से गूंजा शिवालय। गुजरात के नवसारी में शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बलिया बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, एक्स पर लिखा देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी भूमि, बलिया का योगदान सदैव अमर रहेगा। आईआईटी दिल्ली को मिला जीएसटी का नोटिस, रिसर्च फंड पर मिला 120 करोड़ का जीएसटी नोटिस। सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय पर सीबीआई की छापेमारी, छापेमारी में 5 करोड़ नकदी और आभूषण समेत कई कीमती सामान बरामद। सीबीआई ने निजी सचिव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, छापेमारी में जबलपुर के सीबीआई डिप्टी एसपी गिरफ्तार। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम घाट डूबा, लेटे हनुमान जी के पास पहुंचा पानी, प्रशासन ने निचली इलाकों में अलर्ट जारी किया। वायनाड में लैंडस्लाइड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर, भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों की हुई मौत। अमेरिका में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में डूबे घर मकान, कई गाड़ियां भी डूब गई। यूपी के पीलीभीत में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से कृषि की भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही थी।
अगले 5 साल में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बीपीसीएल तेल शोधन और ईंधन बिक्री बढ़ाने के लिए साथ साथ पेट्रो रसायन, ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में निवेश करेगी कंपनी। इंटेल के बाद मास्टरकार्ड भी 1000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी करेगा। 30 सितंबर तक छटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भारत समेत दुनिया भर में मास्टरकार्ड कर्मचारी होंगे प्रभावित। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, जताई नाराजगी। अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बोले लोग, कहा बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार चिंता की बात है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद उपद्रवों की हिंदुओं की नौकरियों पर भी नजर है। हिंदुओं को सरकारी दफ्तर और कॉलेज से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर यूएन ने सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की। अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में लगभग 650 लोग मारे गए। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश में ढाका कॉलेज में एक हिंदू छात्रावास में कट्टरवादियों का हमला, हिंदू मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कीमती सामान चोरी। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने पर बनेगी मुहर। न्यूयॉर्क में एनवाईसी की इंडिया डे परेड, राम मंदिर की विशेषता वाली निकाली गई झांकी।